आइए अब देखते हैं कि जो सर्वर्स की डेवलपमेंट की स्ट्रेटजीज में क्लाउड कंप्यूटिंग अप्रोच के क्या बेनिफिट्स हैं और अपने तौर पे इसके फीचर्स क्या हैं। This is another strategy is not to own any machines at all, but rather to rent capacity or someone else's system. यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग की जो अप्रोच होती है इसमें ऐसा नहीं होता कि हम जो ना वो मशीन्स जो ना वो खुद इंफ्रास्ट्रक्चर खुद जो ना वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेवलप करते हैं, जो कि सर्वर्स फिजिकल सर्वर्स हो सकते हैं, नेटवर्क हो सकता है और इस तरह की दूसरी जो ना वो आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। बल्कि इसमें हम इस तरह से करते हैं कि जो कंप्यूटिंग कैपेसिटी होती है या आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको हम रेंट करते हैं या उसको डिफरेंट कॉस्ट मॉडल्स की बेस पे ऊपर जो ना वो परचेज करते हैं। सच क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग लेट्स यू बेनिफिट फ्रॉम द इकोनॉमीज ऑफ स्केल दैट लार्ज वेयरहाउस साइज डाटा सेंटर्स कैन प्रोवाइड without the expense or expertise to run them. Examples of cloud-based compute services include the Amazon AWS, Microsoft Azure and Google Compute Engine. तो अगर इसमें देखें तो जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो उनके अपने डाटा सेंटर्स होते हैं जिनकी अपने मेंटेनेंस की टीम्स होती हैं और जिसमें स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस जो ना वो फॉलो की जाती हैं। वो डिफरेंट किस्म की सर्विसेज जो ना वो ऑफर करते हैं और जो आमतौर पर 3 तरह के जो ना वो क्लाउड सर्विस के मॉडल्स होते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है और इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस है। अब क्लाउड की डिप्लॉयमेंट्स जो है ना वो इसके डिफरेंट मॉडल्स हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन खुद भी क्लाउड जो ना वो बिल्ड कर सकती हैं। इसके अलावा कम्युनिटीज़ जो ना वो मिल के भी आपस में जो ना क्लाउड कंप्यूटर का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं। इसमें आमतौर पे एंड यूजर्स होते हैं, एप्लीकेशन डेवलपर्स होते हैं, नेटवर्क आर्किटेक्ट्स जो ना वो आमतौर पे इन डिफरेंट किस्म के सर्विस मॉडल्स को यूज़ करते हैं। इसके जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो रैपिड इलास्टिसिटी है, यानी कि इनको स्केल अप एंड डाउन किया जा सकता है सर्विसेज को एज एन बेस्ड ऑन द डिमांड, और रिसोर्सेज की पुलिंग भी हो सकती है। व्हेन अ टिपिकल कंज्यूमर, अब हम डिफरेंट किस्म की जो ना वो क्लाउड की डेफिनेशंस हैं उनको देख लेते हैं कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में क्लाउड के लोग उससे क्या मुराद लेते हैं। तो कंज्यूमर्स के हवाले से व्हेन अ टिपिकल कंज्यूमर यूजेस द टर्म ऑफ द क्लाउड they mean putting their data on a web-based platform. The primary benefit is that this data becomes accessible from anywhere. For example, customers might overall have all their music stored in the cloud. As a result, their music can be played on any device that has internet access. तो बुनियादी तौर पे जो क्लाउड की कंज्यूमर्स जो ना वो इस तरह से व्यू कर रहे होते हैं कि उनका जो डाटा है वो किसी वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टोर हो जाएगा ताकि उसको कोई भी किसी भी जगह से उसको एक्सेस किया जा सकता है। तो बिजनेस के हवाले से देखें, टिपिकल बिजनेस पीपल थिंक दैट क्लाउड एज सम काइंड ऑफ rented computing infrastructure that is elastic. That is, they can allocate one or thousands of machines, use them for a day, week or year, and give them back when they are done. It's not necessary. जब इसके बरक्स जो है वो हार्डवेयर, जब हम अपनी डाटा सेंटर या अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं तो उसमें हार्डवेयर जो ना इंस्टॉलेशन, उसकी कन्फिग्रेशन और पूरा उसका एक टीम जो है ना वो डेवलप करनी पड़ती है। क्योंकि बिजनेसेस जो है ना वो क्लाउड कंप्यूटिंग को इस तरह से कंसिडर करते हैं कि हम वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जो ना उसको यूज़ करना चाह रहे हैं विदाउट डेवलपिंग द फुल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द ऑपरेशनल टीम्स। They like the fact that this infrastructure is a pay-as-you-go model and on-demand system. The on-demand nature is the most exciting because they won't have to deal with the IT departments that could take months to deliver a single new machine or simply reject their request. Now, with just a simple credit card, they have partnered with always saying yes. इसी तरह से IT प्रोफेशनल्स को देखो, when the hype is removed and there is a lot of hype, cloud computing comes down to someone else maintaining hardware and networks so that the customers can focus on higher level abstractions such as the operating system and applications. It requires software that is built differently and new operational models are required. IT professionals shift from being the experts in how to install and set up computers
to being the experts who understand the full stack and become valued for their architectural expertise, especially regarding how the underlying infrastructure affects the performance and reliability of the application and how to improve both. तो अगर हम इस क्लाउड कंप्यूटिंग के बेनिफिट्स देखने, क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग सर्विसेज टेक that strategy to a larger scale that most companies can achieve on their own, which enables these smaller companies take advantage of these economics. Adoption of cloud computing is also driven by another cost, opportunity cost. Opportunity cost is the revenue lost due to missed opportunities. If a company sees an opportunity but the competition beats them to it, the cloud that could be millions of potential dollars lost.